गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकंड की हिंदी रिमझिम की बुक से पाठ 14 पढ़ेंगे। आप सभी अपनी हिंदी रिमझिम की बुक्स निकाल लीजिए। पेज नंबर 85, पाठ 14, नटखट चूहा। ये कहानी एक चूहे की है। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। एक चूहा था और वो बहुत ज्यादा चालाक और बहुत ज्यादा शैतान था। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। वो कभी भी टिक के नहीं बैठता था, मतलब उसका हमेशा मन करता था कि वो कोई ना कोई शरारत करे। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। वो चूहा कई दिनों से अपने बिल में ही था, क्योंकि बारिश का मौसम था। तो एक दिन उसने अपने आप से सोचा कि आज वो शहर जाएगा, क्योंकि वो घर में बैठा बैठा बोर हो गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। वो जो चूहा था वो बहुत ज्यादा शरारती था और वो शहर के लिए निकल चुका था। जब वो जा रहा था तो उसे रास्ते में एक कपड़े की दुकान दिखाई दी, जो कि बहुत ही बड़ी थी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही इस दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पे पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहां से। चूहे जो होते हैं वो हर चीज कुतर जाते हैं, तो कपड़े वाले को भी चिंता हो गई थी चूहे को देखते ही, इसलिए उसने उसको कह दिया कि तू यहां से भाग जा। पेज नंबर 86 पर आ जाइए। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहे ने दुकानदार को बोला था कि उसको टोपी के लिए कपड़ा खरीदना है, और दुकानदार ने उसकी हंसी उड़ा दी। चूहा गुस्से से बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहे ने जब उससे पूछा गुस्से में कि तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे क्या, तो दुकानदार ने जवाब दिया कि यहाँ से भाग जा और मेरा समय बेकार मत कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? चूहा दुकानदार से गुस्से में धमकी भरे अंदाज में बोला था। दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। उसने गाना गाते गाते भी उस दुकानदार को धमकी दी थी। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना कर, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूं। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब चूहे को टोपी सिलवानी थी, तो इसलिए उसको कपड़ा तो मिल गया था, रेशमी कपड़ा, जो कि वो कपड़े की दुकान से खरीद लाया था। लेकिन सिलवाने के लिए उसे दर्जी के पास जाना था, और वो वहां चला गया और उससे बोला कि मुझे आपसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। अब दर्जी को भी उसको देख के गुस्सा आया और उसने कहा कि तुझे मुझसे क्या काम है? चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े से एक अच्छी टोपी सील दो। चूहे को अपने लिए एक टोपी सिलवानी थी और उसने दर्जी को ये बात कह दी। दर्जी उसकी बात पर हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने के लिए समय नहीं है, दर्जी ने कहा। दर्जी ने उसे टोपी सिलने के लिए मना कर दिया। अब चूहे का गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। चूहे ने उससे पूछा कि टोपी सिल रहे हो क्या नहीं, और दर्जी ने साफ मना कर दिया। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। उसने बोला कि ठीक है, और चूहा फिर गाना गाने लगा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। जैसे उसने कपड़े की दुकान वाले को डराया था, ऐसे ही वो दर्जी को डरा रहा है कि मैं रातों रात आके तेरे सारे कपड़े कुतर दूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ।
अब जो दर्जी था वो भी डर गया और उसने चूहे की टोपी बनाने के लिए हाँ कर दिया। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। जो चूहा था उसने उस टोपी को पहन लिया और आईने में खुद को देखने लगा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। जब चूहे ने टोपी लगाई और खुद को शीशे में देखा तो उसको लगा कि ये टोपी बहुत ही सिंपल है और उस पे से सितारे लगवाने चाहिए। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलना कूदने लगा। जो चूहा था अब उसको उस पे चमकीले सितारे लगवाने थे, तो उसको रास्ते में एक सितारों की छोटी सी दुकान दिखाई दी। वो अब उस दुकान पर पहुंच गया। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे को देख के सभी कपड़े वाले सितारे वाले ऐसे ही रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि आया है तो कुछ न कुछ नुकसान ही करेगा। चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। अब चूहे ने उससे कहा कि मैं तो सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? अब वो सही बात कह रहा था कि कोई भी चूहा सितारों से क्या करेगा, लेकिन ये चूहा तो बहुत नटखट था और इसको अपनी टोपी पे वो सितारे लगवाने थे, इसलिए वो सितारे खरीदने गया था। तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। अब दुकानदार ने फिर मना कर दिया उसे सितारे बेचने से। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। अब उसने उसको भी धमकी दी कि वो रातों रात आएगा और अपनी सेना के साथ सारे सितारे बिखेर देगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। जो दुकानदार था उसने कहा कि मैं तुम्हें सितारे भी दे दूंगा और तुम्हारी टोपी में उन्हें टाक भी दूंगा, यानी कि टोपी में लगा भी दूंगा। अच्छा, तो जरा जल्दी से करो, चूहे ने कहा। चूहे ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कर दोगे तो फटाफट कर दो। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। अब वो जो चूहा था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, उसकी टोपी बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो उसने सोचा कि अब ये टोपी मैं किस किस को जाके दिखाऊं। फिर उसने अपने मन में सोचा कि राजा को ही दिखाता हूँ, क्योंकि ये टोपी तो राजा से भी सुंदर लग रही है। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के सामने पहुंच गया। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो राजा था, राजा बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि आज चूहा क्यों आया है यहाँ, और उसने चूहे से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। चूहे ने झट से सवाल किया कि मेरी ये टोपी कैसी लग रही है? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर गद्दी उससे उतरो, यहाँ मैं बैठूंगा। अब चूहे को इतना ज्यादा ऐसा लगने लगा था कि वो इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है, वो राजकुमार जैसा लग रहा है, तो अब वो गद्दी पे भी राजा की जगह पर बैठ जाएगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम इस अपनी गद्दी से उतरोगे या नहीं? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। चूहे ने उससे भी पूछा था गुस्से में कि तुम मुझे अपनी गद्दी दोगे क्या नहीं, तो राजा ने उसको मना कर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। राजा ने कहा, नहीं नहीं। राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब उसने राजा को भी धमकी दे दी कि वो रातों रात आएगा और अपनी सेना के साथ आएगा
और राजा के कान कुतर लेगा। राजा ने सोचा चूहों की फौज तो पूरे महल का तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार ही नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूं और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आ गया और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। इस कहानी में बस इतना ही था कि एक चूहा था जो कि बहुत ही नटखट था। उसने जगह जगह से अपनी टोपी बनवाई। पहले उसने कपड़ा लिया, फिर उसने उसको दर्जी से सिलवाया, फिर उसने सितारे की दुकान से सितारे लगवाए। उसके बाद वो राजा के पास गया और राजा की गद्दी पे बैठने की उसने जिद की। सबको उसने एक गाना सुनाया था, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा। और उसके बाद उसने ऐसे कपड़े की दुकान पे जाके कहा कि सारे कपड़े कुतर दूंगा, सितारे की दुकान पे कहा कि सारे सितारे बिखेर दूंगा, और राजा को कहा कि तुम्हारे कान कुतरूंगा, जिससे सभी डर गए और उसकी बात मान ली। उसके बाद अपने दोस्तों के बीच उसने अपनी वाहवाही की और अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गया। सभी दोस्त सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। इस कहानी में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। कोई भी परेशानी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। थैंक यू।